हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो जैसे हम न्यूज़ डिकंस्ट्रक्टेड में हम क्या करते हैं, न्यूज़ ऐसे लेते हैं जो कि मेंस में जनरली या फिर कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू में पूछने लायक होते हैं टॉपिक्स, हम उन सब चीज़ों को लेते हैं। तो आज जो टॉपिक्स जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, इंडियन डॉल्फिन्स, ठीक है। तो न्यूज़ में क्या आया था, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ओके, वो जो मिनिस्ट्री है उन्होंने अभी अभी डॉल्फिन का पॉपुलेशन जो है वो नंबर को उन्होंने पब्लिकली इशू कर दिया है, ठीक है। तो वो न्यूज़ में था। तो जो ऑथर हैं, जो आर्टिकल के जो ऑथर थे, उन्होंने डॉल्फिन्स के बारे में बहुत सारी चीज़ों को लिखा हुआ है। तो हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे जो कि जनरली आपके जो प्रीलिम्स होते हैं वहाँ से बहुत सारे सवाल इससे बनते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो डॉल्फिन्स, ठीक है, देखिए न्यूज़ में ये था, देखिए जो लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज रिलीज फाइंडिंग्स ऑफ डॉल्फिन पॉपुलेशन स्टडिंग इन इंडियन रिवर्स पुटिंग देयर नंबर्स 6327। वैसे नंबर आपके लिए ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ ये अपना फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वो रिलीज़ करती है डॉल्फिन सेंसस, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या देखना है, देखिए पहला बात जो हमें देखना है कि डॉल्फिन टाइप्स कितने के होते हैं, ठीक है। टाइप्स क्या है डॉल्फिन्स का, तो जैसे आपको दो साइड में दिख रहा होगा, ये दो तरह के डॉल्फिन्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक तरह का जो डॉल्फिन होता है उसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव, ओके। और फैकल्टेटिव डॉल्फिन जो हैं वो हमें बोथ सॉल्ट वाटर, ओके, और हमें जो फ्रेश वाटर है, इन दोनों में ही हमें देखने को मिलेंगे। जो भी डॉल्फिन्स बोथ सॉल्ट वाटर में भी जिंदा रह सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी जिंदा रह सकते हैं, उनका हम बोलते हैं फैकल्टेटिव डॉल्फिन्स, ठीक है। इस साइड वाले जो हैं इनको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट डॉल्फिन्स। ऑब्लिगेट डॉल्फिन्स का मतलब क्या, जो ओनली सिर्फ फ्रेश वाटर पे जो जिंदा रहते हैं उनको बोलते हैं हम ऑब्लिगेट, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखिए, इरावाडी डॉल्फिन, ठीक है। फिर ये आपका आ गया टुसुक्सी डॉल्फिन। ये जनरली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अमेजॉन जो रिवर है वह उसके जो ट्रिब्यूटरीज और वो रिवर के इर्द गिर्द में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बोथ सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर में। इरावाडी डॉल्फिन इंडिया में कहाँ देखने को मिलता है, सबसे फेमस तो है हमारा चिल्का लेक, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में है। इसके अलावा एक स्मॉल जो पॉपुलेशन है वो सुंदरबन में भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इरावदी ये याद रखिएगा। और ये जो टुसुक्सी ये अमेजॉन में देखने को मिलता है। सिमिलरली इधर देखिए यांगचे, आपको पता होगा यांगचे चाइना का बहुत ही फेमस रिवर है, ठीक है। तो चाइना में ये देखने को मिलता है। फिर पिंक अमेजॉन नाम से आपको पता लग रहा है, ये अमेजॉन में देखने को मिलेगा। एंड लास्टली हमारे जो गंगा रिवर का जो डॉल्फिन है, जो गंगा में और इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज में मिलता है, ठीक है। ये हो गया हमारा गैंजेस डॉल्फिन। इसको कई बार सुसु डॉल्फिन भी बोला जाता है, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलेगा, गंगा रिवर में और इंडस रिवर में, ठीक है। एक और चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो गंगा रिवर डॉल्फिन है ये पंजाब, ठीक है, पंजाब का स्टेट एक्वाटिक एनिमल है, स्टेट एक्वाटिक एनिमल, ठीक है। ये याद रखिएगा। अगर आपको स्पेसिफिकली पता लगाना है कि पंजाब में कहाँ, तो ये भी आप लिख सकते हैं, ब्यास और जो हमारा हरी के वेटलैंड है, ठीक है, हरी के वेटलैंड है, ये दो जगह पे स्पेसिफिकली इनका पॉपुलेशन पंजाब में देखने को मिलता है। आशा करता हूँ इनके बारे में सारे फैक्ट्स ये सब आप समझ आ गए होंगे, है ना। तो हमें किस पे फोकस करना है, हमें इस पे फोकस करना है, ओके। क्या है देखिए, तो आगे अगर बढ़ा जाए तो हम थोड़ा देखेंगे इसका फिजियोलॉजी। तो जो ऑथर हैं आर्टिकल के, वो एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, उनका आईसाइट। एक सेकेंड, उनका आईसाइट, ठीक है। देखिए मैं इनका अगर कैरेक्टर, आप इमेजेस को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो इनका थोड़ा ब्रॉड कैरेक्टर क्या है हम देखते हैं, फिर हम फोकस करेंगे इनके आई पे, क्योंकि ये जो आर्टिकल आया था ये उनके आईसाइट और आई के ऊपर फोकस था, ठीक है। तो इनका कैरेक्टर क्या है, जैसे देखिए ये सर के सामने, मैं थोड़ा कलर बदल लेता हूं ताकि आप लोगों को दिखे अच्छे से। ये देखिए, ये सर के सामने ये वाला एक बल्ज आपको दिख रहा होगा, है ना, ये फूला हुआ हिस्सा, ये वाला जो ये वाला हिस्सा देखिए, ये फूला हुआ है, ठीक है। वापस मैं बना देता हूँ, ये जो फूला हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है। ये जो फूला हुआ हिस्सा है ये एक तरह का फैटी टिश्यू से बनता है, ठीक है, फैटी टिश्यू से बनता है और इसको नाम दिया गया है मेलन, ओके, मेलन का नाम इसको दिया गया है। ये क्या काम आता है, ये उनके काम आता है इको लोकेशन में, इको लोकेशन में, यानी आपको पता होगा कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैट, वो क्या करता है, उसके आईसाइट बहुत वीक है, तो वो एक साउंड वेव प्रोड्यूस करता है जो कि चीज़ों से टकरा के वापस आता है।
तो उसी तरह से जो डॉल्फिन है, ये आप देखिए उसका मुंह है, वो ये मुंह से इकोलोकेशन कैसे काम करता है, वो अपना वोकल कॉर्ड जो होता है जिससे जनरली मैमल्स अपने साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इससे वो क्लिक करके एक साउंड करता है। जैसे आप माउस को क्लिक करते हैं माउस पे तो जैसा साउंड होता है, सिमिलरली वो अपने माउथ से वैसा साउंड प्रोड्यूस करता है। वो जब चीज़ों से जाके टकरा के वापस आता है तो क्या होता है, उसका ये जो मेलन है, ये वाला जो फैटी टिश्यू वाला हिस्सा है, वो एज ए एंटीना उसको रिसीव करता है। तो इस तरह से उसका इकोलोकेशन काम आता है। तो वोकल कॉर्ड और इकोलोकेशन, ठीक है, ये एक बात हुआ। दूसरा बात ये है, ये उसके आप देखिए ये जो फ्लैप्स हैं उसके, ठीक है, फ्लैप्स, राइट। तो मछलियों के ये होते हैं। तो ये जो डॉल्फिन है, इंडियन डॉल्फिन खास करके, वो मडी वाटर में रहती है, ठीक है, जहाँ पे पानी थोड़ा गंदा होता है, मडी टाइप का वाटर होता है, वहाँ पे ये रहना पसंद करते हैं क्योंकि मछलियाँ वहाँ खाने को मिलती हैं और ये प्रेडेटर से भी अपने बची हुई रहती है, इसी वजह से वो मडी वाटर प्रेफर करती है। दूसरा, ये जो फ्लैप्स है ना उसके, वो हमेशा से साइड वे में वो क्या करती है, स्विम करती है, ठीक है। मतलब क्या है, देखिए ये हुआ ना, ये मान लेता है वो डॉल्फिन मान लीजिए, तो दोनों साइड फ्लैप्स हैं, ऐसे दोनों साइड हैं। तो जनरली मछलियों का ऐसा रहता है, मान लीजिए मेरे हाथ को फ्लैप मानिए, ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा तैरना चाहिए, बट वो क्या करती है, ऐसे तैरती है साइड में। तो ये दोनों अगर फ्लैप्स हैं, ये उसका हमेशा ग्राउंड से टकराता रहता है। ये लास्ट वाला जो ये वाला फ्लैप मानिए, ठीक है, ये लास्ट वाला ग्राउंड से हमेशा घिसता हुआ जाता है। इससे क्या होता है, क्योंकि वो देख नहीं सकती है तो सरफेस के बारे में वो टच करके भी पता लगा सकती है। इवन फूड को भी वो वहाँ से इस तरह से डिस्टर्ब करके वो इसको कलेक्ट करती है। तो ये भी आप याद रखिए, ये साइड वे में स्विम करती है, सीधा नहीं तैरती, टेढ़ा हुआ तैरती है। और एक फिन उसका, इसको फिन बोलता है, ठीक है, फिन, ओके, या फिर फ्लैप, वो हमेशा जमीन से ऐसे घिसता हुआ चलता है, ठीक है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये आर्टिकल बात कर रहा था, वो बात कर रहा था इनका आईसाइट पे, ठीक है। ये बोला जाता है कि इनका आईसाइट जो है ना वो बहुत वीक है और ऑलमोस्ट ये क्या है, ये ब्लाइंड है। ऑलमोस्ट क्या, इनको ब्लाइंड ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो क्यों ये ब्लाइंड है, देखिए उसका आई देखिए कितना छोटा आपको दिख रहा होगा, इतना सा, बट एक डॉट जितना बड़ा ही है उसका आई, ठीक है। तो आई के एक तो इसका जो आई होता है, याद रखिएगा, इसका जो आई होता है वो 1 सेंटीमीटर मैक्सिमम हो सकता है, 1 सेंटीमीटर से बड़ा वो नहीं होगा। मतलब सोचिए इतना बड़ा जानवर, उसका आई सिर्फ 1 सेंटीमीटर या उससे कम होता है। ये पहला प्रॉब्लम है आई साइट को क्यों वीक है करके। आई में जनरली 4 इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे विजन के लिए, देख पाने के लिए। उसमें सबसे पहला तो हमने ये साइज देख लिया, ठीक है। सेकेंड चीज़ हम जो देखेंगे वो है आपका कॉर्निया, ठीक है। थर्ड चीज़ जो हम देखेंगे वो है आई लेंस, और फोर्थ चीज़ जो हम देखेंगे वो है आपका रेटिना, और लास्ट चीज़ जो हम देखेंगे वो है आपका कॉर्ड, ओके, जो हमारा आँखों के पीछे से जो कॉर्ड गया है वो कहाँ गया है, वो जो ब्रेन के पास गया है, ठीक है। देखिए तो कॉर्निया का काम क्या होता है, कॉर्निया का काम होता है कि भाई लाइट जो आ रहा है, देखिए लाइट आ रहा है तो मेरा आँख क्या कर रहा है, क्योंकि मेरे पास ये कॉर्निया है, वो क्या करता है, वो जो लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको रिफ्लेक्ट करता है। मैं जो चीज़ को देखना चाहता हूँ उस चीज़ का लाइट वो ज़्यादा आंखों में लाता है। इसी वजह से क्या होता है, मैं फ़ोन को देख पा रहा हूँ, मैं स्क्रीन को देख पा रहा हूँ, मैं ये कैमरा को देख पा रहा हूँ, है ना, मैं किताब देख सकता हूँ, किताब में सिर्फ पेन देखना चाहूँ तो मैं वो देख सकता हूँ। तो ये लाइट को फोकस करने में मदद करता है कि मैं कौन सा चीज़ देखना चाहता हूँ। दूसरा, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर भी है, ठीक है, आउटर लेयर होता है और ये प्रोटेक्टिव होता है, तो इससे क्या होता है, आँख बचा हुआ रहता है। अब डॉल्फिन के केस में क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा थिक है, ठीक है, और इसका जो काम है ये फोकस करने वाला काम ये अच्छे से नहीं कर पाता, ठीक है। तो डॉल्फिन का जो ये जो आई है ना, वो सिर्फ 2 चीज़ों के लिए काम आता है, ओनली टू डिटेक्ट लाइट, कि भाई लाइट है कि नहीं है, बस ये वो पता लगा सकती है, और द डायरेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट कहाँ से आ रहा है, बस वो 2 ही चीज़ को वो पता लगा सकती है कि लाइट है कि नहीं है ना, यानी दिन की रात है, और दूसरा चीज़ ये है डायरेक्शन, मतलब कहाँ से आ रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो बस लाइट जहाँ से आ रहा होगा वो डायरेक्शन को पता लगा सकती है, ठीक है। अगर आँख के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं ना, तो आप कभी भी अगर पढ़िएगा इवोल्यूशन, आँख का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो आपको पता लगेगा कि उसमें लाखों साल लगे हैं। और पहली बार जो आँख करके जो चीज़ आया था वो एक प्रोटीन था, छोटा सा प्रोटीन था, उसका भी यही ड्यूटी हुआ करता था, वो बस डिटेक्ट कर सकता था कहाँ से लाइट आ रहा है, डायरेक्शन, और कितना लाइट आ रहा है, मतलब लाइट है कि नहीं है, उतना वो डिटेक्ट कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि
आई का इवोल्यूशन जब हुआ वो पहले दो तीन स्टेजेस में जो इवोल्यूशन हुआ वही स्टेजेस पे डॉल्फिन्स का आई यहाँ पे है। धीरे धीरे लाखों साल का इवोल्यूशन चलते चलते आज जो हम आई देख रहे हैं वो प्रॉपर स्ट्रक्चर विथ कॉर्निया, आइलेंस, रेटिना, कॉर्ड, ये सब के साथ वो बना हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिए ये बहुत ही थिक होता है और वो फोकस करने में उसको मदद नहीं करता, तो वो क्लियरली कोई भी चीज़ को नहीं देख सकते। उनके सामने एक ब्लरी विजन होता है, धुंधला जिसको आप बोलते हैं, उस तरह का वो देख सकती है। नेक्स्ट है आई लेंस। अब देखिए जब भी लाइट आ रहा है, मान लीजिए ये आई है हमारा, ठीक है, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, तो जो लाइट बहुत सारा आ रहा है इसको क्या करता है, ये लेयर जो अभी हम ड्रॉ कर रहे थे आपका कॉर्निया, ये प्रोटेक्ट करता है, ये फोकस करने में मदद करता है। इधर एक आई लेंस होता है, ये क्या करता है, लाइट को जो मैं देखना चाहता हूँ उसको फोकस करके एक जगह पे, ये जगह पे उसको कॉन्सेंट्रेट करता है। बहुत सारा लाइट आता है, जब वो लेंस से पास करता है तो एक ही जगह पे वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेट होने के बाद वो आई लेंस उसको मदद करता है उसको कॉन्सेंट्रेट करने में। और ये आई लेंस क्या है, कंप्लीटली एब्सेंट है, किसमें, डॉल्फिन में कंप्लीटली एब्सेंट है, तो वो फोकस करके कोई भी चीज को एक जगह पे वो देखना चाहे तो नहीं देख सकती। दूसरा ये है रेटिना, ठीक है, जिसपे एक्चुअली में इमेज जाके बनता है आंख में, उसको हम बोलते हैं रेटिना, जो कि जिम्मेदार है इमेज फॉर्म करने के लिए आंख में। ठीक है, ये भी इनके पास बहुत ही, इसमें बहुत ही फ्यू सेल्स हैं, मतलब ये अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, तो ये भी उसका काम नहीं कर रहा। लास्ट में है ये जो कॉर्ड है, यानी ये रेटिना को जो जाके ब्रेन के साथ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो ब्रेन के साथ जोड़ता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमने क्या देखा, ब्रेन उसको क्या करता है, वो कॉर्ड आंख से ऐसा करके लेके इधर ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में क्या करता है, ब्रेन में वो इमेज को वो डिकोड किया जाता है कि क्या देखा मैंने, मोबाइल देखा, कैमरा देखा, कि पेन देखा, कि व्हाइट बोर्ड, सॉरी डिजिटल बोर्ड देखा, कि डॉल्फिन देखा। ये जो कॉर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा थिन है, और जितना ज़्यादा थिन होगा, माना जाता है कि ये कुछ हमारे हेयर जितना थिक है, तो मतलब इतना पतला जब होता है तो उसके ब्रेन में कोई इमेज ही नहीं बन सकता है। ठीक है, तो जो हमें 1 2 3 4 5 चीज़ें जो चाहिए, ये पांचों के पांचों इसके में डिफेक्ट है, इसमें वो अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं, तो इसी वजह से इसका आईसाइट बहुत पुअर होता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके पीछे कुछ कंसर्न्स वो बताते हैं, जो राइटर हैं हमारे, वो कुछ कंसर्न्स बताते हैं कि क्या क्या कंसर्न्स हैं। ठीक है, क्यों ये सब हो रहा है। एक तो आपको पता होगा, एक तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, इसकी वजह से इनका आईसाइट और ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, और हमने अभी बात किया कॉर्निया जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो थिक हो रहा है। किस वजह से थिक होगा, आई को प्रोटेक्शन से, आई को पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करने के लिए वो थिक होगा, तो कॉर्निया थिक हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से, और बाकी सारे जो आंख के जो पार्ट्स हैं वो अंडर डेवलप्ड है। नेक्स्ट है, इनको बहुत ज़्यादा पोच किया जाता है। ठीक है, किस वजह से, ऑयल्स की वजह से। माना जाता है कि इनसे जो ऑयल प्रोड्यूस होता है वो जो आर्थराइटिस जैसे बीमारियों को ठीक करने के लिए उसका ऑयल काम में आता है, इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा पोच किया जाता है ना। ओवर फिशिंग की वजह से क्या होता है कि इसका जो फूड है, जो कि स्मॉल फिशेस होती हैं, स्मॉल एक्वाटिक एनिमल्स होता है, ओवर फिशेस के चलते इवन ये भी कई बार मारी जाती है, और इसका जो फूड स्टॉक है ये भी कई बार ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, तो खाना नहीं मिलता इनको। दूसरा, पॉल्यूशन के चलते इनको एक और प्रॉब्लम होता है, इनका जो मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस है, मल्टीप्लाई एंड जो इनका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, वो बचपन से ही इससे अफेक्टेड होकर इनमें बहुत सारी डिजीजेस होती हैं। इवन बहुत सारे डॉल्फिन के बच्चे जब पैदा होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, तो वो वहीं कुछ ही देर में दम तोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। ठीक है, ओके, आगे आप देखोगे तो फिशिंग नेट्स में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, बहुत सारे डॉल्फिन्स फिशिंग नेट में फंस के मर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑथर कंसर्न देते हैं। और लास्टली हमारा होगा जो इनका हैबिटेट लॉस होता है। ठीक है, हैबिटेट लॉस होने की वजह से क्या है, इनको खाना नहीं मिलता, प्रॉपर क्लाइमेट नहीं मिलता, और जो रिवर डॉल्फिन्स हैं, जैसे गंगा रिवर डॉल्फिन या इंडस रिवर डॉल्फिन, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं सॉल्ट वाटर को लेके। ठीक है, तो वो जब पानी, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और केमिकल्स को हम ड्रेन करते हैं रिवर्स में, तो वो रिवर का जो इकोलॉजी है उसको वो बदल देता है, इसी वजह से इनको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। फाइनली ऑथर बोलते हैं कि हमारा जो काउंटिंग का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो इस पर भी सवाल खड़ा करते हैं कि प्रोबेबली हम जो काउंटिंग करने के लिए, डॉल्फिन्स को नंबर पता लगाने के लिए जो फॉर्मूला या जो टेक्निक्स, जो मेथड्स यूज़ करते हैं,
प्रोबेबली उनमें और इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमने जब स्टार्टिंग में देखा था तो जो 6372 जो था 6372 वो नंबर शायद और ज़्यादा हो सकता है करके। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये जो इंडियन रिवर डॉल्फिन या फिर जो गैंजेस डॉल्फिन जो कि गंगा, इसके ट्रिब्यूटरीज और इंडस रिवर में देखने को मिलती है, इसके बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।